Z, it is the atomic number. If we have atomic number 11, अगर हमारे पास atomic number 11 हो तो हम किस तरह से इस तमाम एक्सरसाइज को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एटॉमिक नंबर मालूम होने के बाद सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीक्वेंस हमारे पास ये मौजूद है, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं हम 1s से। 1s में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 2 है। फिर उसके बाद 1s के बाद जो नेक्स्ट सब शेल है वो 2s है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट सब शेल है वो है p और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल हुए हैं, जबकि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है। सो लिहाजा p के बाद जो नेक्स्ट सब शेल है यानी 3s आप उसे लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास रिमेनिंग है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ इसमें फिल कर देंगे। तो ये रही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो यहाँ से हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ ख़त्म हुए हैं? एस लेटर पर ख़त्म हुए हैं, तो लिहाजा ये रिप्रेजेंट करेंगे ब्लॉक नंबर को। इट इज़ दी एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह से अगर हम पीरियड की बात करें, इट्स अ ब्लॉक नंबर। एस से आगे जो नंबर है वो पीरियड को आइडेंटिफाई करेगा। इट इज़ अ थर्ड पीरियड। ग्रुप नंबर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस चार्ट में अभी थोड़ी देर पहले हमने यही डिस्कशन की है। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? फर्स्ट ए आपके पास होगा इन एलिमेंट्स का। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक एलिमेंट को ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2s के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो p है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हुए। 2p के बाद जो नेक्स्ट सब शेल है वो 3s है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और 3s के बाद 3p है। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो 5 है इन दिस सिचुएशन। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हुए, 2 12, 12 एंड 5 17। p में 6 आ सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास 5 रिमेनिंग है लिहाजा हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए। ये जो लेटर है जिस पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुए हैं ये ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेगा। सो दैट्स व्हाई द ब्लॉक ऑफ दिस एलिमेंट इज p ब्लॉक, मींस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू अ p ब्लॉक। पीरियड नंबर क्या होगा? अगर आप देखें ये आपके पास वैलेंस शेल है। यहाँ अगर आप देखें जो नंबर है वो क्या है? 3 है, तो लिहाजा पीरियड नंबर क्या होगा इसका? 3rd। ग्रुप नंबर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? p में आप देखें 5 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट दी 7a ग्रुप। सो द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 7a। स्टूडेंट चलें हम इसको एक और एलिमेंट पर भी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एटॉमिक नंबर 32। अगर हमारे पास ये एलेक्ट है तो चले हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करें। 33 है हमारे पास। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद है 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद है p, इसमें अगेन 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और फिर उसके बाद है 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। टोटल यहाँ तक अगर आप काउंट करें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तक अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 6 एंड 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4s के बाद आपके पास है 3d और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 10 है। 3d के बाद अगर आप देखें यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है 10, 10, 20, 20 एंड 10, 30। आपके पास 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। और नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है 3d के बाद अगर आप देखें 4p है आपके पास और 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन हम p में फिल कर देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी मिकदार कितनी है? 3 है, लिहाजा हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए। ब्लॉक क्या होगा इसका? क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुआ तो लिहाजा द ब्लॉक इज़ p ब्लॉक।
ये अगर आप देखें वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, हर शेल एस से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा लास्ट में जहाँ से आपके पास एस होगा वो आपके पास आखिरी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अच्छा, पीरियड नंबर क्या होगा? इससे आगे अगर आप नंबर देखें 4 मौजूद हैं, तो पीरियड कौन सा होगा? 4। ग्रुप नंबर किस तरह से हम करेंगे? आप देखें पी में 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? पी में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 5A को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ ग्रुप नंबर। अभी तक जो हमने एक्सरसाइज की ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए थी, अब मज़ीद आगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट पर यही प्रोसीजर ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक नंबर, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 22, चलें 22 पर हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। यहाँ तक अगर आप काउंट देखें 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो रहे हैं, 2 2 और 6, और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, और 20 इलेक्ट्रॉन हुए 4s के बाद। 4s के बाद आपके पास जो ऑर्बिटल है वो है 3d। 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो जाते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 है, तो इसमें आप 2 फिल कर देंगे। ये आपके पास वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हुई, ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन स्टॉप हुए हैं डी सब शेल में, तो लिहाजा इसका ताल्लुक किससे है? डी ब्लॉक से है। अच्छा, पीरियड किस तरह से डिटरमिन करेंगे? अगर डी में इलेक्ट्रॉन स्टॉप होते हैं तो आप देखेंगे आपको 2 तरह के नंबर मिलेंगे बैलेंस शेल में, एक एस के आगे डिफरेंट नंबर है और डी के आगे डिफरेंट नंबर है। अब हम पीरियड किस तरह से डिटरमिन करेंगे यहाँ पर? तो आपने एस के आगे वाले नंबर को देखना है। यहाँ जो पीरियड नंबर होगा वो क्या होगा? 4th पीरियड होगा। ग्रुप नंबर किस तरह से डिटरमिन करेंगे? यहाँ आप देख लीजिएगा D2, D2S, NS2 एंड D2। अगर D2 है तो ग्रुप नंबर आपके पास क्या होगा? 4B होगा। सो लिहाजा ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 4B। तो इस तरह से हम इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिमिलर वही प्रोसीजर है। चलिए हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 24 हुए और एटॉमिक नंबर 29 है। हम इसके लिए कुछ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 1s के बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। ठीक है, उस सीक्वेंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। 4s2 के बाद अगर आप देखें आपके पास है 3d, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार कितनी है? यहाँ तक अगर आप काउंट करें 2 और 2 और 6, 10 हुए, फिर 2 6 एंड 2 अगेन 20 हुए, और आपके पास 24 है। 4 आपके पास रिमेनिंग है, तो 4 आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि डी में 4 नहीं हो सकते, डी में आप 4 नहीं लिखेंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी आप एस में से 2 की जगह 1 कर देंगे, एस में आप 1 कर देंगे, और डी जो है वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर जाएगा और आप D5 लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, और नेक्स्ट ऑर्बिट हमारे पास डी है। डी में 9, अकॉर्डिंग टू रूल्स डी में 9 आने चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास कि डी में 9 भी हम नहीं लिख सकते। जब भी ये सिचुएशन हो हम इसको क्या कर देंगे? D10 कर देंगे, और एस में से एक इलेक्ट्रॉन कम होकर यानी जंप कर जाएगा डी में। तो ये हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी D4 नहीं होगा और D9 हम नहीं लिखेंगे। दोनों सिचुएशंस में हम अगर D4 है तो D5 कर देंगे एस में से एक रिड्यूस करके, और अगर D9 है तो हम D10 कर देंगे एस में से एक रिड्यूस कर देंगे। अब किस तरह से ब्लॉक पीरियड वगैरह डिटरमिन करना है, तो ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हुई इसकी। डी में इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुए तो लिहाजा डी ब्लॉक, ये तो बहुत ही आसान प्रोसीजर था इस तरह से ब्लॉक डिटरमिन करना। डी ब्लॉक क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में फिनिश हो रहे हैं, और यहाँ पर वैलेंस शेल हमारे पास ये है।
पीरियड किस तरह से डिटरमिन करेंगे, डी की सिचुएशंस में मैं बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ दोनों में से किसी पर भी फिनिश हो रही हो तो आप उसके आगे एस को देखेंगे। एस के आगे नंबर 4 है तो लिहाजा फोर्थ पीरियड, यहाँ पर भी आप आगे एस को देखेंगे, एस के आगे जो है फोर्थ है तो फोर्थ पीरियड। ग्रुप किस तरह से डिटरमिन करेंगे, D5 की सिचुएशन आप देखेंगे, D5 ग्रुप नंबर क्या है आपके पास 6B है। और इसी तरह से अगर आप D10 की सिचुएशन देखें, NS1 D10 तो ग्रुप नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट B है।